नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कुश्ती पहलवानों का सच जनता के सामने आ गया है और अब पहलवानों की हालत यह है कि वो ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि वो खाप पंचायत और जो बाकी किसान नेताओं को साथ लेकर के आंदोलन की बात कर रहे थे उनको क्या जवाब दें कि आंदोलन क्यों शुरू किया, तो आंदोलन खत्म क्यों किया। अपने आप को सबसे ज्यादा जो ठगा महसूस कर रहे हैं वो लोग हैं जो जाति और बिरादरी के नाम पर जाट कम्युनिटी के लोग इनके पीछे खड़े हो गए थे और खाप पंचायतों ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया था। हमारी बेटियां हैं, बेटियों की इज्जत है। अब इस मामले में जब पूरी तरह से ये खुलासा हो चुका है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र कुश्ती संघ पर काबिज होने के लिए किया गया था और इसमें जो आरोप लगाए गए मात्र छेड़खानी के आरोप थे, इसमें कोई गंभीर आरोप ऐसा नहीं था। जबकि हमने ये देखा कि न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बलात्कारी जैसे शब्द भी बोले गए। अब इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के सचिव सामने आए और उन्होंने एक चैनल पर बाकायदा बोलते हुए यह खुलासा कर दिया कि दिल्ली पुलिस की जो टीम उनको ब्रजभूषण शरण सिंह के गांव और लखनऊ में जांच के लिए गई थी, उनको सबूत दे दिए गए हैं जिसमें यह साफ साफ जाहिर होता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बेगुनाह है। हालांकि मामला कोर्ट में है तो जो क्लीन चिट है वो तो कोर्ट देगा या सजा मिलेगी ये भी कोर्ट तय करेगा। अभी इसको कोई नहीं कह सकता जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई ना हो। लेकिन इसी बीच जो ब्रजभूषण शरण सिंह के सचिव हैं, वो निजी सचिव संजीव सिंह, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बेगुनाही के पूरे सबूत हैं और उन्होंने उस बात का जिक्र स्पेशली चैनल पर बोलते हुए कहा कि जिस तारीख पर आरोप लगाए जा रहे हैं मैं तो उस तारीख की बात कर रहा हूं और वो तारीख जो है पहलवानों ने, जिसमें विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे कि मेरे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली स्थित कार्यालय पर छेड़छाड़ की, तो वो तारीख बताई जा रही है 16 और 17 अक्टूबर सन 2017। इस 2017 16-17 अक्टूबर की तारीख के बारे में ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव बोल रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा साथ रहता हूं और ये मेरी जानकारी में है। उन्होंने बताया कि ये जो है जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो अपने संसदीय क्षेत्र में थे और कार्यक्रम में थे और लखनऊ में थे और इसके जो भी सबूत हमारे पास थे कि किन कार्यक्रमों में शामिल हुए, कब वो जो है लोगों से मिले और संसदीय क्षेत्र में कहां कहां गए, वो सारी वीडियो फुटेज और फोटो और अखबारों की कटिंग जहां जहां वो कार्यक्रम में गए, उद्घाटन किया, वो सब हमने सुप्रीम कोर्ट और पुलिस की जांच टीम को सौंप दी है। यानी वो पूरी तरह आश्वस्त हैं और उन्होंने कहा कि हमें ये पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका न्याय करेगी, किसी भी झूठ के आधार पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलती है तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों। और इस मामले में आपको बता दूं कि अब वो बाकायदा मीडिया में वो जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी उसके पिता भी सामने आ गए। हालांकि मीडिया में उन्होंने अपनी शकल को छुपाते हुए, क्योंकि शकल दिखाने लायक वो बच्चे नहीं है, शकल को छुपाते हुए उन्होंने मीडिया में ये बयान दे दिया कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, मैं तो डरा हुआ हूं और डर की वजह से मैंने ये कंप्लेंट वापस ली है। हालांकि उनका कंट्राडिक्शन बयान है। उन्होंने जब पत्रकार ने पूछा कि आपने ये आरोप लगाए, आपकी बेटी ने कहा और आपने आरोप लगाए कि यौन शोषण हुआ है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो वो कह रहे हैं हमने गुस्से में ये आरोप लगा दिए। बात तो फेडरेशन के शिकायत की थी कि मेरी बेटी को चयन नहीं किया गया और उसमें जो कोच था वो दिल्ली का था, जबकि हम उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। मेरी बेटी को नेशनल चैंपियनशिप के लिए चयन नहीं किया गया, इससे मैं आहत था और इसलिए गुस्से में यह आरोप लगा दिया। अब सोचिए कि कोई पहलवान, उसको अगर चयन नहीं किया जा रहा है किसी टीम के लिए और वो इतना गंभीर आरोप लगा देगा क्या कि यौन शोषण हुआ है। लड़कियों को यदि ये हथियार न्यायपालिका ने दिया है कि आपके बारे में अगर लड़की नाबालिग है तो पहले गिरफ्तारी होगी, बाद में जांच होगी, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुविधा ना दी होती इसको बदल करके अब इस मामले में जांच भी होगी, गिरफ्तारी बाद में होगी, ये देखा जाएगा कि यदि व्यक्ति फरार नहीं हो सकता तो जो जांच अधिकारी है वो तय करेगा। सोचिए ब्रजभूषण शरण सिंह को अगर ये छूट नहीं मिलती, ब्रजभूषण शरण सिंह अभी जेल में होते और उनको बाई चांस जमानत ना मिली होती। और यहां तो जो खुलासा हुआ है
कि ये आरोप फर्जी थे, सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र फर्जी था। अभी हालांकि इस पर पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं है, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पे ये चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर ये सच है तो मामला कितना गंभीर हो सकता था। सोचिए, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है इस तनाव में कि उसकी बदनामी हो गई है, बाद में सफाई देते रहो। न्यायपालिका में, कोर्ट में मान लिया उसको जमानत मिल भी जाए, साल 2 साल बाद निर्दोष साबित हो भी जाए, तो क्या उस व्यक्ति की इज्जत, समाज में जो उसकी बेइज्जती और जो मानसिक ट्रॉमे से वो गुजरता होगा, उसकी क्या हालत होगी? क्या वो वापसी आ सकता है? आज जितनी भी खाप पंचायत, जितने भी किसान नेता, ये जो कांग्रेस के नेता पीछे पड़े हुए हैं न, किसान, ये सारा कुछ खाप पंचायत जो पहलवानों के पीछे खड़ा है, जिसका आरोप निजी सचिव ने भी लगाया है, इनमें अगर जो पुरुष हैं वो अपने ऊपर लेकर देखें कि यदि वो कुछ भी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते और कोई लड़की उनके ऊपर आरोप लगा दे कि मेरे साथ इस फला आदमी ने यौन शोषण किया है, ये शब्द ऐसा है कि इसके बाद समाज की नजरों से वो व्यक्ति गिर जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अगर ये षड्यंत्र हुआ है तो अब जनता ये सवाल कह रही है कि क्या फर्जी आरोप लगाने वालों को जेल होगी, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर के अब अलग बात है, ये कोर्ट का जब फाइनल चार्जशीट दाखिल हो जाएगी उसके बाद न्यायपालिका तय करेगी कि इनके खिलाफ क्या होगा। लेकिन फिलहाल अब ये पहलवान अपना मुंह छुपाने के लिए और अपने फर्जीवाड़े के खुलासे होने के बाद जिस तरह से जनता में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, उसका भी खुलासा हुआ है। और एक एक करके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये पहलवान जब अमित शाह गृह मंत्री से मिलकर आए, उनसे क्या बात हुई, तो इन्होंने बाहर आकर कह दिया कि हमने अंदर जो बातचीत हुई है उसके लिए कह दिया गया है कि बाहर जाकर मत बताना। लेकिन साक्षी मलिक के पति ने बाकायदा मीडिया में ये कहा कि कोई खास बातचीत का नतीजा नहीं निकला है, मतलब इनको कोई आश्वासन वहां से नहीं मिला। उसके बाद अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री हैं, उन्होंने इनको बातचीत के लिए बुलाया। उसके बाद बजरंग पुनिया ने मीडिया में बयान दिया कि हमारी सरकार से सकारात्मक बातचीत हुई है और हमारा अभी आंदोलन फिलहाल स्थगित है और 15 जून तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, ऐसा सरकार ने आश्वासन दिया है। और जो हमारी मांगे हैं वो सरकार ने मान ली है, इसलिए हमारा आंदोलन स्थगित है। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक खबर फैला दी गई कि भाई पहलवानों को सरकार ने बुलाया, और कुछ तो ये कहने लगे कि इतनी देर से क्यों बुलाया, पहले ही बुला लेते। मैंने इस पर भी अलग से एक खुलासा किया है कि कब कब इनको बुलाया गया। और सरकार लगातार जनवरी महीने से जब पहली बार जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों ने 3 दिन का धरना किया था, तब से लगातार इनके टच में है। इनके कहने पे समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षा मैरी कॉम है, और इनको सुनने के लिए पीटी उषा जंतर मंतर पर गई थी कि आपकी क्या समस्या है। और सरकार से, यानी जो अनुराग ठाकुर हैं, वो लगभग 4 बार, ये चौथी बार मुलाकात थी, इसके पहले 3 बार घंटों घंटों बैठकर उनसे बात कर चुके हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे इन जो खिलाड़ी हैं, ये पहलवान है, इन्होंने तो तय कर लिया कि इनको तो आंदोलन करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी राजनीति का एक हिस्सा बन गए, एक टूल किट का हिस्सा बन गए। और अब जब इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जो विनेश फोगाट है उसके आरोपों पर जो ब्रजभूषण शरण सिंह के सचिव ने अब खुलासा कर दिया है पूरी तरह, अभी तक ये सोशल मीडिया पर चल रहा था लेकिन अब खुलासा ही हो गया कि भाई हमने पुलिस को और सुप्रीम कोर्ट में ये बता दिया कि जो तारीख का आरोप विनेश फोगाट लगा रही है दिल्ली स्थित कार्यालय का, इसमें तो ये सबूत है हमारे पास। और उसके सबूत बाकायदा वहां की पब्लिक भी बोल रही है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, वहां उनके जो नौकर हैं, बाकी जो माली है, वो सब भी इस बात को तस्दीक कर रहे हैं। तो जब ये खुलासा हो गया और अब इनको लग गया कि ये तो फंस चुके हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को फंसाना चाहते थे लेकिन अब ये खुद फंस गए। और अब जिस दिन इसमें कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह को जिस दिन क्लीन चिट मिलेगी, उस दिन सोचिए इनके ऊपर खुद एक केस हो जाएगा। और फर्जीवाड़ा करने का जो केस है, वो जो कानून के जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यदि ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसकी पैरवी की, मानहानि का दावा करने के बजाय क्रिमिनल केस किया, तो 10 साल की सजा तक हो सकती है। और इसलिए अब ये सारा आंदोलन खत्म करके और अपना मुंह छुपा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने मीडिया में बोली है कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, तो आपको बता दूं कि अनुराग ठाकुर का वो वीडियो
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जवाब दिया है पत्रकारों को, वो आप ध्यान से सुनेंगे तो वो आपको सुनते हुए मिलेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि जो खिलाड़ियों ने कहा हमने उनकी मांग मान ली है। पत्रकार के पूछने के बाद भी अनुराग ठाकुर ने यह कहा खिलाड़ियों ने हमें कुछ मांग रखी है, उन मांगों में फेडरेशन का चुनाव, उनके ऊपर लगे मुकदमे वापसी, और उन्होंने बातें रखी हैं कि पहलवानों की सुरक्षा। जो पहलवानों ने मांग रखी, अनुराग ठाकुर ने उन मांग को पत्रकारों के सामने दोहराया। जब पत्रकार ने पूछा कि क्या सरकार ने उनकी बात मान ली है, इस पर अनुराग ठाकुर ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन उनको नहीं दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि अनुराग ठाकुर ने मीडिया के सामने आकर जो बात बोली, अनुराग ठाकुर उस बात को क्यों टाल गए? अनुराग ठाकुर ने यह आश्वासन क्यों नहीं दिया या मीडिया में यह क्यों नहीं बोला कि हमने खिलाड़ियों की मांग पर गौर किया और हमने उनकी बात मान ली है या मान लेंगे? दोनों शब्द अनुराग ठाकुर ने नहीं बोले। असली बात यह है कि जो मांग इन पहलवानों ने मांगी है उसमें केवल मात्र जो कुल मांग है 8 मांग है, उसमें एक ऐसी है जिसको सरकार मान सकती है, और वो एक मांग वो है जिसमें दिल्ली में धारा 144 के उल्लंघन के केस इनके ऊपर लगाए गए हैं, जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के दौरान इन्होंने उल्लंघन किया। मामला वो हल्का भी है, और मैं भी ये चाहूंगा कि इस हल्के फुल्के मामले में हमारे देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान, हो सकता है किसी के उकसावे में, गलत कहने पर, ये राजनीति के कारण किसी के कहने पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वो केस तो इनके ऊपर से वापस हो ही जाना चाहिए। इनकी कोई ऐसी भावना नहीं थी कि ये नियमों का उल्लंघन करें, लेकिन जब आदमी को उकसा दिया जाता है तो कई बार ये हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ये केस वापस हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने इसको जो कहा है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो इन्होंने मांग करी। नंबर 1, इन्होंने मांग की पहलवानों ने कि 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाना चाहिए। सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि जब अमित शाह जी से ये पहली बार पहलवान मिले थे, अनुराग ठाकुर के पहले ही अमित शाह जी से मिले थे, तो उनके पास ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अपडेट है कि जांच लगभग पूरी होने में जा रही है और अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से जांच पूरी हो जाएगी। तो 15 जून तक दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एक पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देगी। ये पुलिस के सूत्रों ने अमित शाह को कहा होगा और अमित शाह जी ने इन पहलवानों को कहा होगा, और इसलिए इन्होंने ऐसी बात सामने रख दी जिससे जनता को लगेगा कि ये पहलवानों ने मांग रखी थी भाई कि 15 तारीख तक चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए। तो अब देखो इनकी बात मान ली गई। मतलब कुल मिलाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात मान रही है। ये बात मान भी ली जाएगी, पुलिस को आज नहीं तो कल चार्जशीट दाखिल करनी ही है, 90 दिन के अंदर करनी होती है एफआईआर दर्ज होने के। तो अब इतना लंबा इसमें खुलासा हो चुका है जब तक, तो कुल मिलाकर ये मांग भी इनकी अब पूरी होने जा रही है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। दूसरी मांग इन्होंने रखी 30 जून तक फेडरेशन के चुनाव कराए जाएं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है, जो फेडरेशन के जुड़े हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव भी पेंडिंग है, लेकिन इसका एक विधिवत, जैसे कि आप देखते हैं कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर पालिका के होते हैं, उसका एक सिस्टम है कि पहले एक अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद वोटर लिस्ट ठीक की जाएगी, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने की डेट होगी, फिर नॉमिनेशन वापस लेने की डेट होगी और फिर चुनाव की तारीख घोषणा होगी। ये सब प्रक्रिया जारी होगी। तो 30 तारीख तक ये भी पेंडिंग है क्योंकि चुनाव ये होना है, लेकिन इसमें जो इन्होंने कहा 30 तक हो, ये पहले से तय है कि भाई चुनाव तो होना ही है। तो ये भी वो वाली बात है कि हमारे कहने से बात पूरी हो गई, जबकि ये ऑलरेडी पेंडिंग है क्योंकि फेडरेशन का जो टाइम है वो पहले ही खत्म हो चुका। चुनाव तो अब तक हो जाने चाहिए थे, और इंटरनेशनल फेडरेशन ने भी ये कहा है कि जल्द चुनाव कराए जाएं, वरना वो भारत की फेडरेशन को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव भी होना है, तो समझ लीजिए ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में था कि आज नहीं तो कल ये चुनाव होने हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलेगी या सजा, ये तब तक 15 तारीख तक घोषणा हो जाएगी, पता लग जाएगा, और उसके बाद चुनाव होंगे, ये पहले से ही कहा जा रहा था। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाए जिसका अध्यक्ष कोई महिला हो। तो आपको यह भी बता दूं कि फेडरेशन की तरफ से यह व्यवस्था पहले से है। जो भी सरकारी संस्थान होते हैं, कहीं भी, आजकल तो प्राइवेट नौकरी में भी, वहां एक कमेटी बना दी जाती है
और उसको हरेसमेंट कमेटी भी कहते हैं कि यदि कोई महिला काम कर रही है कर्मचारी तो वो अपनी कंप्लेंट वहां जाकर करा सकती है। ये भी ऑलरेडी फेडरेशन के अंदर पहले से बॉडी काम कर रही है और उसकी जो अध्यक्ष है वो महिला ही होती है। हाँ, कभी कभी पुरुष को बना दिया जाता है। तो ये भी मांग पहले से चल रही थी और ये जब जनवरी महीने में इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया था तभी इस बात पर गौर कर दिया गया था। फिर इन्होंने कहा जब तक फेडरेशन का चुनाव ना हो तब तक एक एडॉक कमेटी बनाई जाए और उसमें जो है 2-2 पहलवानों के नाम होने चाहिए। ये भी सरकार के हाथ में है कि वो जो कमेटी बनाएंगे एडॉक कमेटी, वो ऑलरेडी काम कर रही है क्योंकि फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया गया था जब पहली बार ये धरना प्रदर्शन करने आए थे। और इन्होंने जैसे ही जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन शुरू किया था तो ब्रजभूषण शरण सिंह पे जब आरोप लगे थे तो खेल मंत्रालय के तभी एक्शन में आने के बाद फेडरेशन को सस्पेंड करके और एक एडॉक कमेटी बना दी गई थी। ऑलरेडी वो वर्किंग है, यानी ये भी मांग एक फर्जीवाड़ा साबित हो रही है, ये पहले से काम कर रहा है। इसी तरह इन्होंने कहा फेडरेशन के कामकाज में पहलवानों की राय ली जाए। ये भी पहले से होता है भाई। फेडरेशन का जो काम है उसमें पहलवान जो होते हैं उनकी राय ली जाती है कि कब कब क्या क्या सुधार करने चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो भी फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के बाद फेडरेशन में सुधार किए वो पहलवानों की राय से ही किए। पहलवानों की ही कंप्लेंट थी कि हरियाणा के ही राज्य के पहलवानों का वर्चस्व रहता है, वही पहलवान अन्य राज्यों से भी खेलते हैं और उन्हीं का कब्जा है, बाकी राज्यों के पहलवानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, पार्शलिटी की जाती है। यह पहलवानों की राय आई। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसको इंप्लीमेंट किया और इसी के बाद नियम कायदे कानून भी बदले गए। अनुशासन की उल्लंघन की शिकायतें थी, ये भी पहलवानों की तरफ से ही आई थी फेडरेशन को, तो ये भी ऑलरेडी पहले से चल रहा है। फिर इन्होंने एक मांग रखी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो संबंधित लोग हैं वो फेडरेशन के जो चुनाव होने वाला है इसमें वो संबंधित लोग नहीं आने चाहिए। अब ये मांग ऐसी है कि जो पहलवानों के हाथ में नहीं है, और पहलवान ही नहीं, ये सरकार के हाथ में भी नहीं है जनाब, क्योंकि जो फेडरेशन का चुनाव है वो फेडरेशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जिसको इंटरनेशनल संस्थाएं देखती हैं और उसमें राज्य के प्रतिनिधि वोट डालते हैं। ये स्वायत्त संस्था है, सरकार का इस पर कंट्रोल नहीं है और जब इंडिपेंडेंट बॉडी हो गई तो सरकार इसका आश्वासन कैसे दे सकती है? इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है तो सरकार इसका आश्वासन दे ही कैसे सकती थी? कुल मिलाकर यह भी मांग इनकी माने जाने वाली नहीं है। इन्होंने एक मांग रखी, पहलवानों को सुरक्षा दी जाए। ऑलरेडी आपको पता ही है जब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई थी तभी ये साथ एप्लीकेशन लगी थी और उसके बाद से इन पहलवानों को उसी दिन से सिक्योरिटी गार्ड दे दिए गए थे। ये ऑलरेडी ये भी उनको सिक्योरिटी मिली हुई है। फिर इन्होंने कहा कि 28 मई को जो दिल्ली में मुकदमे दर्ज हुए वो वापस लिए जाए, तो मैंने बता ही दिया वो बात अभी मानी नहीं गई है। अमित शाह जी ने कह दिया है कि देखेंगे इस मामले में, पहले आप चार्जशीट दाखिल होने दीजिए उसके बाद देखते हैं। तो ये भी सरकार ने पक्की तौर पर माना नहीं है, लेकिन क्योंकि हल्की धारा होती है 144 का उल्लंघन, तो ये सब हो सकता है। अब आपको बताऊं कि ये जो है सारा कुछ ये होगा। अब इसमें चार्जशीट दाखिल पुलिस को करनी है, लेकिन आपको मैं बता दूं जो फेडरेशन के चुनाव की मांग की जा रही है उसमें 27 स्टेट बॉडी होती हैं, राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है और एक रेलवे की, ऐसे मिलाकर के लगभग 30 बॉडी हैं। और वो जो 30 बॉडी हैं उसमें वो WFI से एफिलेटेड हैं। और आपको बता दूं वो एफिलेटेड में जब वोट डालते हैं तो हर फेडरेशन से, स्टेट बॉडी से 2-2 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। कौन वोट करेगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पोस्ट के लिए, इस तरह से वो अलग अलग पोस्टों के लिए व्यक्ति खड़ा होता है और उनको वोट डालने का अधिकार पोस्टों के हिसाब से, जैसे कहीं समिति के चुनाव होते हैं आपने देखा होगा कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, ऐसी पोस्टों के लिए चुनाव होता है। तो उसमें जो राज्य हैं 27 राज्य में हर राज्य से 2-2 सदस्य इसमें वोट डालेंगे। और जो इसमें यूनियन टेरिटरी है और जो रेलवे बोर्ड है उसके अंदर जो फेडरेशन काम कर रही है वहां से भी वो वोट करने के लिए आएंगे। और इसका जो देखभाल है इस चुनाव की, वो एक तो एक इसमें
IOA करता है और एक UWW जो है इंटरनेशनल संस्था है, वो इसकी निगरानी करता है कि चुनाव ठीक ठाक हो रहे हैं कि नहीं, कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही है, कोई प्रेशर तो नहीं है। और ये सब जो होगा इसके बाद ये सब कुछ हो रहा है, इसमें किसी की कोई नहीं चलेगी। ऑब्जर्वर होते हैं इसमें, और वो IOA और सरकार की तरफ से SAI का एक ऑब्जर्वर इसमें नियुक्त कर दिया जाता है। सीक्रेट बैलेट से ये वोट पड़ता है, और जितने भी पोस्ट हैं उन सब में ये जो है चुनाव इंडिपेंडेंट होगा, गवर्नमेंट का इसमें कोई दखल नहीं होगा। यानी पहलवानों की ये भी बात नाजायज है, ये हो ही नहीं सकता। तो बृजभूषण शरण सिंह के खुद के चुनाव में उतरने का अगर मूड होगा तो वो भी फिर से चुने जा सकते हैं, जबकि वो पिछली 3 बार से अध्यक्ष हैं। 4 साल का कार्यकाल होता है, 3 बार वो बन चुके, यानी 12 साल से वो अध्यक्ष हैं। इस बार भी अगर वो खड़ा होना चाहेंगे हो सकेंगे, क्योंकि फेडरेशन के वो सदस्य के तौर पर हैं ही हैं, और वो हो सकते हैं अगर उन पर कोई सरकार ने दबाव नहीं बनाया। अगर वो नहीं होंगे तो भी ये तय है कि उन्हीं का कोई व्यक्ति फेडरेशन का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि सब पहलवान भी ये चाहते हैं कि जो सुधार बृजभूषण शरण सिंह ने किए वो जारी रहने चाहिए। उन्होंने अच्छा सुधार किया है, अनुशासन बनाया है, और एक राज्य का जो एकाधिकार चल रहा था उसको खत्म किया है, तो लोग चाहते हैं। और हरियाणा के आप देखेंगे इसमें लोग नाराज हैं हरियाणा के इस कदम से, और खास तौर पे इन खिलाड़ियों ने जो ये नाटक नौटंकी की, इससे कि जितने भी पहलवान हैं वो सब अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं और गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा ऐसा नुकसान किया है कि आज के 20 साल बाद भी लोग महिला कुश्ती पहलवानों को इस नज़र से देखेंगे कि कहीं इनके साथ भी तो यौन शोषण नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो फोगाट परिवार है, इसने मीडिया में खुलेआम बोला कि 1000 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण हुआ है, तो सब शक के दायरे में आ गए, सब अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन है ये पहलवान बताएंगे, और ये पहलवान बताएंगे इस सारे खुलासे होने के बाद, क्योंकि पहलवानों का फोकस अपने खेल पर है। अभी लोग सामने भी नहीं आ रहे हैं, शर्म संकोच का मामला भी है, और यहां अभी राजनीति भी है। लेकिन जिस दिन कोर्ट से इस मामले का पूरा खुलासा होगा, बृजभूषण शरण सिंह का दावा है पहले ही दिन से कि ये खाप पंचायत, किसान नेता और कांग्रेस के नेता वो सब मुंह छुपाते हुए घूमेंगे, और ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं इनको तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। देखना है दावा किसका सही है, पहलवानों का दावा सच्चा है या बृजभूषण शरण सिंह का। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।